उस सुबह मुंबई की बारिश कुछ ज्यादा ही बेचैन थी। 1 अगस्त 2013। हजारों लोग अपने अपने घरों में टीवी स्क्रीन के सामने जमे हुए थे। अचानक न्यूज़ चैनलों पर फ्लैश चला। सरकार ने एक बड़े कमोडिटी एक्सचेंज का कारोबार तुरंत प्रभाव से बंद किया। पहले तो किसी को समझ नहीं आया। जिन लोगों ने वहां पैसा लगाया था उन्होंने अपने ब्रोकर को फोन मिलाया। जवाब मिला, सिस्टम में तकनीकी समस्या है। लेकिन दोपहर होते होते सच्चाई सामने आने लगी। ये तकनीकी दिक्कत नहीं थी, ये हजारों करोड़ रुपए के भुगतान रुकने की शुरुआत थी। यहीं से शुरू होती है उस 5,600 करोड़ रुपए के घोटाले की कहानी, जिसने हजारों परिवारों की नींद हमेशा के लिए छीन ली। कुछ साल पहले तक निवेश की दुनिया में एक नाम तेजी से उभर रहा था, नेशनल स्पॉट एक्सचेंज लिमिटेड यानी NSLE। ये खुद को एक ऐसा प्लेटफॉर्म बताता था जहां किसान, व्यापारी और निवेशक सीधे तौर पर कमोडिटी जैसे दाल, चावल, चीनी, धातु की खरीद बिक्री कर सकते थे। इस एक्सचेंज के पीछे फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड थी, जिसके प्रमोटर जिग्नेश शाह थे। वे पहले से ही मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज जैसी सफल संस्था बना चुके थे। इसलिए जब NSLE आया तो लोगों ने बिना ज्यादा सवाल किए भरोसा कर लिया। NSLE ने एक खास तरह का निवेश मॉडल शुरू किया, पेयर कॉन्ट्रैक्ट। निवेशक आज कोई कमोडिटी खरीदते और कुछ दिन बाद तय कीमत पर उसे बेचने का अनुबंध पहले से तय कर लेते। इस बीच उन्हें 12 से 16% तक सालाना रिटर्न का वादा मिलता। ये निवेश का ऐसा तरीका था जो बैंक से ज्यादा और शेयर बाजार से कम जोखिम वाला बताया जाता था। धीरे धीरे हजारों लोग इसमें पैसा लगाने लगे। रिटायर्ड कर्मचारी, छोटे व्यापारी, डॉक्टर, इंजीनियर, सभी को ये सुरक्षित और आकर्षक लगा। लेकिन जो दिखाई दे रहा था वो पूरी सच्चाई नहीं थी। स्पॉट एक्सचेंज का मतलब होता है तुरंत डिलीवरी, लेकिन यहाँ 25 से 35 दिन तक के अनुबंध चल रहे थे। असल में ये मॉडल धीरे धीरे कमोडिटी ट्रेडिंग से ज्यादा फाइनेंसिंग अरेंजमेंट में बदल चुका था। कुछ तथाकथित ट्रेडर्स निवेशकों से पैसा लेते, बदले में भविष्य में माल देने का वादा करते। पर कई मामलों में वेयरहाउस में उतना माल मौजूद नहीं था जितना कागजों में दिखाया गया था। पुराने निवेशकों को भुगतान नए निवेशकों के पैसे से किया जाने लगा। सिस्टम चलता रहा, लोगों को समय पर रिटर्न मिलता रहा और भरोसा बढ़ता गया। 2012 और 2013 के दौरान फॉरवर्ड मार्केट्स कमीशन ने कुछ अनुबंधों पर सवाल उठाए। स्पॉट एक्सचेंज में इतने लंबे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट नियमों के खिलाफ थे। जुलाई 2013 में उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने निर्देश दिया कि NSLE अपने सभी विवादित अनुबंध बंद करे। 31 जुलाई 2013 को NSLE ने घोषणा की कि वो ट्रेडिंग रोक रहा है और 1 अगस्त से भुगतान रुक गया। लगभग 5,600 करोड़ की देनदारी सामने आई। हजारों निवेशक अचानक फंस गए। कई लोगों ने अपनी जीवन भर की बचत लगा दी थी। किसी ने बेटी की शादी के लिए पैसा रखा था, किसी ने रिटायरमेंट के बाद सुरक्षित आय के लिए निवेश किया था। अब सब अनिश्चितता में था। जांच शुरू हुई, आर्थिक अपराध शाखा, फिर प्रवर्तन निदेशालय और बाद में केंद्रीय जांच ब्यूरो को मामला सौंपा गया। जांच में सामने आया कि 20 से ज्यादा बड़े उधारकर्ताओं पर अधिकांश रकम बकाया थी। कुछ मामलों में स्टॉक फर्जी पाया गया, कुछ वेयरहाउस में माल कम था या बिल्कुल नहीं था। संपत्तियां अटैच की गईं, खाते फ्रीज किए गए। जिग्नेश शाह को भी गिरफ्तार किया गया। कानूनी लड़ाई शुरू हुई। फॉरवर्ड मार्केट्स कमीशन ने फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज को NSLE के साथ मर्ज करने का आदेश दिया ताकि निवेशकों को भुगतान किया जा सके। यह आदेश अदालत में चुनौती दी गई। मामला बॉम्बे हाईकोर्ट तक पहुंचा। साल बीतते गए। कुछ संपत्तियों की नीलामी से आंशिक वसूली हुई, लेकिन पूरी रकम अब तक वापस नहीं मिल पाई। शुरुआत में यह मामला हर न्यूज़ चैनल पर था। बहसें हुई, आरोप प्रत्यारोप चले, फिर देश में नए मुद्दे आए, चुनाव हुए, नई सरकार बनी। धीरे धीरे ये खबर सुर्खियों से गायब हो गई। लेकिन जिनकी बचत डूबी, उनके लिए ये कहानी कभी खत्म नहीं हुई। NSLE घोटाले ने भारतीय कमोडिटी बाजार की निगरानी व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए। बाद में फॉरवर्ड मार्केट्स कमीशन को सेबी में मिला दिया गया। नियामक ढांचे को मजबूत करने की कोशिश हुई, लेकिन ये बदलाव उन परिवारों के लिए देर से आए जिनकी जिंदगी 2013 में बदल गई थी।
ये कहानी सिर्फ पैसों की नहीं थी, ये भरोसे की कहानी थी। लोगों ने सोचा अगर लाइसेंस है, ऑफिस है, बड़े नाम जुड़े हैं तो जोखिम कम होगा। लेकिन जब सिस्टम ही कमजोर हो तो भरोसा सबसे पहले टूटता है। और जब भरोसा टूटता है तो सिर्फ रकम नहीं जाती, सालों की मेहनत, उम्मीदें और भविष्य की योजनाएं भी बिखर जाती हैं। 5,600 करोड़ रुपए का ये घोटाला भले ही आज सुर्खियों में ना हो, लेकिन ये याद दिलाता है उच्च रिटर्न के पीछे छिपे जोखिम को समझे बिना कोई भी निवेश सुरक्षित नहीं होता।